प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 7 शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द भंडार का मतलब है बच्चों कि हमारे शब्दों का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करना। और शब्दों के ज्ञान में वृद्धि कब हो सकती है? जब हम नए नए शब्दों को सीखेंगे। इसलिए इस अध्याय में हम अनेक प्रकार के शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिनमें से सबसे पहले है बच्चों पर्यायवाची शब्द। नंबर 2 है विलोम शब्द। नंबर 3 अनेकार्थक शब्द। नंबर 4 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नंबर 5 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। नंबर 6 एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो हम आज से इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे और अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। आज सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द को लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। पर्यायवाची नाम से आपको याद रखना है बच्चों, पर्याय का अर्थ होता अर्थ, यानी इस शब्द का अर्थ कैसा है। तो जो शब्द एक समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है बच्चों? समानार्थक, क्योंकि ये सभी शब्द एक जैसा अर्थ बता रहे होते हैं, इसीलिए इनको समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द पूछा जाए या समानार्थक शब्द एक ही बात है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे पानी को कोई जल बोलता है, कोई नीर बोलता है, तो वो एक ही बात है, क्योंकि तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। तो आपको पानी शब्द के कम से कम 2 पर्यायवाची अवश्य याद करने हैं। इसी तरह से बच्चों सभी शब्दों के हमें कम से कम 2 पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द याद होने चाहिए, ताकि हमारे शब्दों का जो भंडार है उसमें वृद्धि हो सके। हम समय पड़ने पर उन शब्दों को प्रयोग कर सकें और उन्हें समझ सकें। जैसे दूसरा उदाहरण आँख की जगह हम नयन, नेत्र, चक्षु इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है? पर्यायवाची शब्द की जो टेबल दी गई है उसे याद करना है। हर शब्द से कम 2 शब्द याद रखना कि आकाश, नभ, अचल से पहाड़ पर्वत, अश्व से घोड़ा है या तुरंग। जो भी आपको इन 3 में से या 4 में से आसान लगे वो कर सकते हो। जैसे पत्नी को भार्या, गृहिणी, वधू, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हो। पक्षी से खग, पंछी, शिक्षक का अध्यापक और गुरु या आचार्य। तो इस तरह से आपको आज ये टेबल कंप्लीट करनी है। पिता से जनक, पितृ, फूल से कुसुम, पुष्प। इस तरह से ये लास्ट शब्द है हमारा हृदय को उर कहा जाए, दिल कहा जाए या मन कहा जाए या अंतःकरण। तो 4 शब्द दे रखे हैं कई शब्दों के, तो कम से कम 2 जरूर याद करें बच्चों, ताकि हमें शब्दों की अधिक से अधिक नॉलेज हो सके। कि कम से कम 2 शब्द याद करेंगे तो हमारे शब्द भंडार में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो आज आप क्या करेंगे? इस टेबल को याद करेंगे और घर पर अपने भाई या बहन को, मम्मी या पापा को ज़रूर सुनाएंगे। अगर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे विलोम शब्द के बारे में। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।